गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जैसा कि बात की थी कि कोई भी दो इक्वेशन अगर दिए हों तो उनके बीच में कितने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं। हमने बात की भैया या तो वो एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात की भैया एक दूसरे को पैरेलल जा सकते हैं या एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। तीन कंडीशन है, ठीक। अब हमको क्वेश्चन जब देगा तो क्वेश्चन में हमसे पूछेगा फाइंड द सॉल्यूशन। ये एग्जांपल एनसीईआरटी के दोनों, आज मैं इसको ले रहा हूँ। हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है एंड फर्स्टली फाइंड द इट्स नेचर। उसका नेचर फाइंड करना, लाइंस का नेचर क्या है। अब जब हम पहले लाइंस का नेचर फाइंड करें दोनों क्लास सॉल्व करेंगे तो हम नेचर फाइंड कर लेंगे। पहले वो यूनिक सॉल्यूशन है कि मेनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। याद होगा मैंने तीन चीजें आपको बताई थी, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करें। इस इक्वेशन को मैं नॉर्मलाइज करूं अगर x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा हमने क्या बोला था, a1 1 हो गया, b1 3 हो गया, c1 माइनस 6 हो गया, a2 2 हो गया, b2 माइनस 3 हो गया, c2 माइनस 12 हो गया। कैसे हुआ, यहाँ पहले वाले इक्वेशन के x के बगल वाला a1, y के बगल का b1 और बचा हुआ c1, और यहाँ x के बगल का a1 a2 ये b2 ये c2। इस तरह से हम निकालते हैं किसी भी इक्वेशन में। सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये तीनों चीजें हम निकाल लेंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। जब तीनों हमने निकाल लिया तो हमको क्या करना है, पहले a1 अपॉन a2 निकालिएगा, 1/2। फिर क्या हुआ, b1 अपॉन b2 निकालिएगा, ये -1 आ गया। हमको यही दोनों नॉट इक्वल दिख गए तो यहाँ आप बता दीजिए इसको, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। हमको यहाँ से एक चीज मिल गई। क्या मिल गई, दे हैव ओनली वन सॉल्यूशन, या इसी को आप क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अब जब यूनिक सॉल्यूशन पता चल गया, वन सॉल्यूशन पता चल गया, ठीक, यूनिक सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन पता चल गया, तो अब हम इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करके पूरा का पूरा इसकी वैल्यूएशन करने का, इसकी वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला काम देखिएगा, बाय द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पहले फिर 2। इक्वेशन 1 की मैं बात करूं तो इक्वेशन 1 में मेरे पास ये दिख रहा है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिएगा। 6 उधर ही था, उधर भेज दीजिए, x को इधर रखिए, बाकी सब उधर भेज दीजिए, -3y प्लस 6। एक टर्म इधर रख के बाकी सबको उधर भेज दीजिए। अब जब आपने ये चीज कर दी, एक टर्म रख के बाकी सबको उधर भेज दिया। अब इस तरह में हम खुद से y की कुछ वैल्यू लेंगे, लेट करेंगे। इफ वी टेक y इज इक्वल टू 1, कुछ भी ले सकते हैं हम y की वैल्यू, कुछ भी, हम x की भी ले सकते हैं, y की कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जिसकी लेंगे दूसरी निकालनी पड़ेगी। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे -3 इंटू 1 प्लस 6, तो -3 प्लस 6 और ये आ जाएगा 3। हमने y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 1 ली, x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक। हमेशा हमको ऐसी वैल्यूज लेनी है
जिससे जो वैल्यू कोई फ्रैक्शन में ना मिले, वैल्यू कोई भी हमको फ्रैक्शन में ना मिले। ये तो भैया ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। आइएगा सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, y इक्वल टू 2 अगर ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2 प्लस 6, यहाँ 0 दे देगा। देखिएगा y इक्वल टू 2 पे -6 प्लस 6 0 दे दिया। तीसरा आइएगा, y इक्वल टू मान लीजिए 3 ले रहे हैं, ये -9 प्लस 6 ये -3 है। ये 3 वैल्यू हमको मिल गई। 3 वैल्यू निकालेंगे, एनसीईआरटी में आपको 2 ही निकाला हुआ है, लेकिन 3 वैल्यू निकालिएगा, 2 से गलत होने के चांसेस होते हैं। 3 वैल्यू निकालिएगा। जब आपने 3 वैल्यू निकाल ली तो आपको यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे, आप नीचे बना लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको एक पूरा चार्ट बना दे रहा हूँ। क्या बनाया हमने इस चार्ट में, x और y की वैल्यू 1 2 3 ली। 1 पे क्या आया, यहाँ 3 आया, 2 पे 0 आया, 3 पे -3 आया। किसी एक को सीक्वेंस में लेना है, चाहे x को सीक्वेंस में लीजिए, चाहे y को सीक्वेंस में लीजिए, किसी एक को सीक्वेंस में ले लीजिए आप, बस जिसको हमने पुट किया हमने उसी को सीक्वेंस में ले लिया। तो हमारे पास क्या हो गई, जो हमारा ये इक्वेशन था, ये अभी तो सेकेंड क्वेश्चन है, या बाद का क्वेश्चन है ये, जो हमारा ये पहला इक्वेशन था, हमने इस पहले इक्वेशन से यहाँ सॉल्व करके इसके लिए वैल्यू निकाली। पहले इक्वेशन से किसे निकाल ली, पहले इक्वेशन से। फिर आइएगा हम पहले इक्वेशन बाद अब दूसरा इक्वेशन आइए सॉल्व करते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक, हमने ध्यान रखिएगा हमेशा, कोई यह x को बेस मान के लो या y को बेस मान लो, किसी एक को बेस मान के वैल्यू रखिए, दूसरी निकालिए, और ये इक्वेशन 1 का चार्टर बनकर तैयार हो गया। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, हमने इक्वेशन 1 का चार्टर बना के तैयार कर दिया, इक्वेशन 1 का चार्टर बन गया। अब आइएगा बाय द इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 2x - 3y इक्वल टू 12। हम 3y को उधर भेज दें तो 3y प्लस 12, x इक्वल टू 3y प्लस 12 अपॉन 2। ये हो जाएगा नॉर्मल इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको जब एक को हमेशा अकेला रखिए और बाकी दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो ऐसा कर देने से आसान हो जाता है। एक को अकेला रख के बाकी दूसरी तरफ भेज देने से चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाती हैं। आसान हो जाने का मतलब ये हो जाता है ना कि आपको फिर वैल्यू रख के सॉल्व करना एक इजी मेथड लगेगा आपको। अब देखिएगा, इफ y इक्वल टू अच्छा y इक्वल टू मैं यहाँ 1 ले लूँ, अच्छा 1 ले लूँ मैं y। 1 लेने के बाद क्या होगा देखिएगा, 1 1 3 15 15/2 किसी काम का नहीं। ठीक, अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूँ, 0 ले लूँ, देखिए 0 से y 0 पूरा 0 0 प्लस 12 अपॉन 2 और फिर 12 अपॉन 2 6 हो गया। सोचना पड़ेगा, यही चीज सोचनी है कि फ्रैक्शन में नहीं चाहिए मुझको, हमको कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। ठीक, अगला देखिएगा, y इक्वल टू -1 ले लो, आएगा -1 ले लो, -1 लोगे -3, 12 में -3 का कितना आएगा 9, नहीं -2 ले लो, -2 ले लीजिए, क्या होगा 3 इंटू -2 प्लस 12, -6 प्लस 12, ये 6/2, ये 3 आ गया। दो वैल्यू हो गई, दो वैल्यू हो गई। यहाँ आइए इसको भी ऐसे ही बना लिया जाए। ये x हो गया, ये y हो गया। हम किसको मान रहे हैं, हम इसको मान चल रहे हैं। ठीक, अब आइएगा यहाँ और क्या ले सकते हैं, छोटी वैल्यू लेते हैं, छोटी वैल्यू लेते हैं। आइएगा हम ले लेते हैं y इक्वल टू -4।
y इक्वल टू -4 ले लिया तो 3 - 4 + 12/2 -12 + 2/2 0 हो गया 0.20 0.20। अब यहाँ -4 लिया मैंने, -2 लिया और 0 लिया। -4 पे 0 आया, -2 पे 3 आया और जब 0 लिया था 6 आया था। पहला 0 लिया तो 6 आया था। तो इस तरह देखो दोनों के दोनों इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। पहला इक्वेशन सॉल्व किया फिर दूसरा किया मैंने, 2 इक्वेशन हमने सॉल्व किए। जब दोनों सॉल्व कर लिए मुझको ये चार्टर मिल गया। अब आइएगा हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे इसको। इसीलिए ग्राफिकल मेथड ऑफ द फाइंडिंग सॉल्यूशन बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड है ये। अब मेरे पास 2 चीजें हैं, बहुत ग्राफ कैसे बनाया जाए। 2 लाइनें हैं, यहां मैक्सिमम देखो 6 जा रहा है, ठीक, यहां -4 तक जा रहा है तो मैक्सिमम 6 दिख रहा है। तो हम जो भी ग्राफ बनाएंगे उसको हम 6 तक पूरा का पूरा ड्रॉ करके जाएंगे। देखिएगा ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश, यहाँ 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। प्रयास हमेशा ये रखिएगा, प्रयास हमेशा रखिएगा कि चारों साइड इक्वल दिखाई दे। ये कोऑर्डिनेट है, ठीक, चारों इक्वल दिखाई दें। यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, इस तरीके से ये होता है। हम इसको सेंटर पॉइंट कहते हैं, इसको हम कहते हैं 0 0, इसको हम क्या कहते हैं 0 0। आपने क्लास 9th में बहुत से इस तरह के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में पढ़े होंगे। हम उसी से बस पॉइंट ड्रॉ करना सीख रहे हैं। सबसे पहला ये हम लाइन नंबर 1 पे उठाते हैं, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे 1। देखिएगा एक्स एक्सिस पे 3 वाई पे 1 यहाँ आएगा, ठीक। मेरे पास कोई स्केल नहीं है, मैं बाई हैंड कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत एरर आ सकती है, ये बाई हैंड ही पूरा सिस्टम है। आप लोग जब करिएगा स्केल से मेजर करके करिएगा। दूसरा एक्स एक्सिस पे 0 और वाई पे 2, एक्स एक्सिस पे 0 वाई पे 2 यहाँ आएगा। फिर क्या है, एक्स एक्सिस पे -3 और यहाँ पे 3, ठीक। अब यहाँ देख रहे होंगे आप, इसको थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, यहाँ से ऐसे मैच आउट होगा। अब इसको आप मैच करा दीजिए। -3 पे 3 ये देखिए 3 पॉइंट्स मिल गए मुझको। इसको लिखते कैसे हैं, 3, -1 और 3, 1 0, 2 -3, पहला हमेशा पॉइंट एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस का होता है। पहला एक्स एक्सिस का, दूसरा वाई एक्सिस का, ठीक। ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक। अब आइएगा दूसरे को हम करते हैं, 0, 4 0, -4। अब एक्स एक्सिस पे 0 और -4 यहाँ जा रहा है, ठीक। फिर दूसरा 3, -2 यहाँ पे गया और -2, ठीक। फिर 6, 0 6, 0 यहाँ पे जा रहा है। ये लाइन तो यहाँ से सीधे निकल गई, 6, 0। ऐसे हम यहाँ से इसको मैच आउट कराते हुए आएंगे। ये दोनों लाइन देखिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं,
इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये पॉइंट अगर आप देखिए 5.5 पे जा रहा है और यहाँ पे 0.5 पे जा रहा है। हमको यहाँ जो ग्राफ बना के हमको फाइंड आउट करना था, क्या करना था, हमको इसका जब हमने ग्राफ बनाया पूरा का पूरा, हमको पता चल गया कि यहाँ पे एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको ये मिल गया है। यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हम निकाल रहे थे। ठीक, देखिएगा यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि क्रॉस होने के बाद एक ही सॉल्यूशन मिला, क्रॉस होने के बाद एक ही सॉल्यूशन यहाँ हमको मिला। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी होगा, इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी होगा, तो उसको भी ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर टुडे।